नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे चैनल सुगम संस्कृत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम संधि के भेद, जिसमें से जो स्वर संधि के भेद हैं उसमें से दीर्घ संधि को समझेंगे। इससे पहले की जो हमारी क्लासेस है उसमें हमने यण, गुण, अयादि, वृद्धि आदि संधियों को समझा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, दीर्घ संधि। हेडिंग डाल दीजिए दीर्घ संधि। इसके लिए एक सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। यह सूत्र हमें बताएगा कि दीर्घ संधि कहाँ होगी। सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा समझते हैं। संस्कृत में एक परिभाषा दी है, उसको समझते हैं। वैसे अपने को इसकी ट्रिक्स याद करेंगे तो हमें परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि रीट या बीएसटीसी ऐसे एग्जाम्स में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो इसकी जो परिभाषा है वह है अकः सवर्णे अचि परे दीर्घ एकादेश। अकः सवर्णे, सवर्णे का अर्थ होता है स्वर। अचि परे दीर्घादेश स्यात्। अकः सवर्णे अचि परे, परे यानी बाद में। तो इससे अपन क्या समझेंगे कि प्लस के निशान से पहले अक आएगा। अक बराबर होता है अ ई उ री री। अ ई उ री री। अच एक प्रत्याहार है जिसमें कि अ ई उ री री ये वर्ण आते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्लस के निशान से पहले अक प्रत्याहार आएगा, अर्थात अ ई उ री री आएगा, और बाद में कोई सवर्ण आएगा। प्लस के निशान के बाद सवर्ण। सवर्ण का अर्थ होता है कि इन्हीं में से आएंगे, समान वर्ण होना। तो प्लस के निशान के पहले तो अ ई उ री और री आएंगे, और बाद में सवर्ण आने पर सवर्ण कह सकते हैं, या इसको अपन समान वर्ण भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। दीर्घ आदेश होगा। तो इसको अपन एक फॉर्मेट से समझते हैं कि प्लस के निशान से पहले क्या होगा, अ या आ में से कोई भी हो सकता है, और बाद में सवर्ण अर्थात अ या आ होने पर, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ आदेश होगा। दोनों के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, अर्थात दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, ये जो अक प्रत्याहार है इसमें अ ई उ री री आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके दीर्घ भी हो सकते हैं। अ या आ में से कुछ भी हो सकता है। छोटी के बाद बड़ी भी हो सकती है, छोटा उ के बाद बड़ा उ भी हो सकता है, री के बाद बड़ी री भी हो सकती है, लेकिन री के बाद बड़ी री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसके लिए एक सूत्र है, इसको भी अपन आगे समझते हैं। तो प्लस के निशान से पहले अ या आ में से कोई भी हो, बाद में समान वर्ण होना चाहिए, अ या आ ही होना चाहिए, तो क्या आदेश हो जाएगा, दीर्घ आदेश होगा। इसी प्रकार एक और फॉर्मेट है अपना, ई या बड़ी होने पर,
प्लस के निशान से पहले ई या बड़ी ई होगी, बाद में भी ई या बड़ी ई होने पर इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई आदेश होगी, अर्थात दीर्घ ही आदेश होगी। नाम ही इसका दीर्घ संधि है, अर्थात दीर्घ आदेश होगा। नेक्स्ट है अपना, जैसे प्लस के निशान से पहले ऊ या बड़ा ऊ होगा, बाद में भी ऊ या बड़ा ऊ दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो इन दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ आदेश होगा। इसी प्रकार री या बड़ी री, देखिए छोटी री में 1 राउंड है, बड़ी री में 2 है, और प्लस के निशान के बाद में भी री या बड़ी री होने पर इन दोनों के स्थान पर भी बड़ी री आदेश होगी। आशा है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको समझते हैं। दीर्घ संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक और उसका सवर्ण होने पर, प्लस के निशान से पहले अक होगा और बाद में सवर्ण यानी समान वर्ण होने पर दीर्घ आदेश होगा। परिभाषा से समझते हैं। अकः सवर्णे स्वर अचि परे दीर्घ आदेशः स्यात्। तो क्या कह रहा है, देखिए अकः सवर्ण यानी अक का सवर्ण या स्वर होने पर, अचि यानी स्वर से परे, आगे भी स्वर पीछे भी स्वर, तो ये होने पर क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश होगा। यानी ये परिभाषा वही बात बोल रही है जो ये सूत्र बोल रहे हैं, और सूत्र वही बात बोल रही है जो परिभाषा बोल रहा है। लेकिन परिभाषा और सूत्र को रटने की बजाय हम इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो हमारे संधि की पहचान आसान हो जाती है। हमें याद करना है कि अ के बाद भी अ ही होगा तो आ रहेगा, ई और ई के बाद ई या ई आने पर बड़ी ही ई आदेश होगी। उसी प्रकार ऊ या ऊ होने पर, बाद में भी ऊ या ऊ होने पर उसको बड़ा ऊ आदेश होगा। री के बाद री होने पर बड़ी री आदेश होगी। अब अपन इसको जो री है उसको समझने के लिए एक सूत्र दिया है, तो वो सूत्र है उसको अपन समझते हैं। अब यहां पे देखिए री के बाद री होने पर इन दोनों के स्थान पर री आदेश होगा। तो इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, रीति सवर्णे री वा। तो ये जो सूत्र है वो क्या करता है, दीर्घ निषेध करता है, दीर्घ निषेध करेगा। तो री कभी भी बड़ी नहीं होती है। ये सूत्र हमें बताता है कि री का कोई दीर्घ नहीं है, इसलिए री के 12 ही भेद हैं। वो 12 भेद क्या हैं वो अपन आगे समझेंगे, लेकिन री के 12 ही भेद माने गए हैं और इसकी बड़ी नहीं होती है। तो अपने लिए एक क्वेश्चन बन सकता है, कस्य अकस्य दीर्घादेश न भवति। तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, री। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कस्य अकस्य दीर्घ आदेश न भवति। तो हमें अगर ये सारे फॉर्मूले याद हैं तो हम 1 सेकंड में पहचान जाएंगे कि किसका दीर्घ नहीं होता है, री का दीर्घ नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो उसको दीर्घ निषेध कौन सा सूत्र करता है ये पूछ लिया जाए तो ऋति सवर्णे रीवा, ऋति सवर्णे रीवा, ये जो सूत्र है वह दीर्घ का निषेध करता है। किसमें, री में। तो आपको ये डेफिनेशन और सूत्र और फॉर्मूला आशा है समझ में आ चुका होगा। तो अपन इसको भी कुछ एग्जाम्पल से और समझते हैं तो अच्छे से संधि समझ में आ जाएगी।
आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको हम अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले जो अपना फॉर्मूला था नंबर 1, अ या आ के बाद अ या आ आने पर आ आदेश होगा। प्लस के निशान से पहले अ या आ में से कुछ भी होगा, बाद में अ या आ में से कुछ भी होगा, तो हमेशा क्या बचेगा? दीर्घ बचेगा। तो जैसे देव प्लस आलयः, परम प्लस अर्थः, तथा प्लस अपि, सीता प्लस गता, तो बनेगा देवालयः, परमार्थः, तथापिः, सीतागता। अब देखिए यहां पे व में अ है, बाद में आ है, तो भी अपने पास क्या बचा? आ बचा। म में अ है, आगे भी अ है, तो भी अपने पास आ बचा। अपने पास आ आगे है, बाद में अ है, तो भी हमारे पास आ आदेश हुआ। आगे आ है, पीछे अ है, तो आ आदेश हुआ। अर्थात यहां पे हम कह सकते हैं कि समस्त पद के बीच में आ दिखेगा। तो हमें दिख रहा है बिल्कुल आ आ आ आ। एक नजर में अगर पहचानना हो तो समस्त पद के बीच में बिल्कुल आ दिखने पर हम बता सकते हैं कि वह कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट कंडीशन है अपनी उसको समझते हैं। इसको मैं एक बार यहां से इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी नंबर 2 अपने पास है ई या बड़ी ई, प्लस के निशान के बाद भी ई या बड़ी ई, तो इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई बचेगी। तो इसके लिए एग्जाम्पल हैं मुनि प्लस इंद्र, हरि प्लस ईशः, गुरु प्लस उपदेशः, और लक्ष्मी प्लस ईश्वरः। तो अपने पास बन के आएंगे मुनीन्द्र, हरीश, गुरु उपदेश। अब देखिए यहाँ पे जो रू है वो छोटा है, बड़ा वाला रू ऐसा होता है गुरु उपदेश। और नेक्स्ट है लक्ष्मीश्वर। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा? बड़ी ही बचनी चाहिए। यहाँ पे बड़ी बड़ी बड़ा ऊ और बड़ी ई। यहाँ पे एक कंडीशन ऊ वाली है इस एग्जाम्पल में, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसको समझ सकते हैं इसके साथ भी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन दूसरा ले सकते हैं।
बड़ी ई वाला ही लेते हैं, क्योंकि ये जो अपना फॉर्मूले वाइज सीख रहे हैं, वैसे तो अपन एक साथ भी समझ सकते हैं, लेकिन बड़ी ई वाला ही लेंगे। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे जैसे कवि प्लस इंद्र, तो बन जाएगा कविंद्र। अब सारे एग्जाम्पल इस कंडीशन वाले हो गए। जैसे गुरु प्लस उपदेश है, गुरु उपदेश वो ऊ के बाद ऊ आने पर वाला एग्जाम्पल है, उसको अपन वहां ही समझेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ई, यहाँ पे बड़ी ई, यहाँ पे बड़ी ई, तो क्या समझ में आया कि इसके समस्त पद के बीच में बड़ी ई भी होनी चाहिए, यानी दीर्घ ही दिखेगा हमें। तो इसी प्रकार ये जो एक अगली कंडीशन है अपनी, उसको समझते हैं। नेक्स्ट थर्ड, जो कि ऊ बड़ा ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, तो इन दोनों को बड़ा ऊ आदेश होगा। तो एक एग्जाम्पल तो अपने पास वही था, गुरु प्लस उपदेश, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, वधु प्लस उत्साह, तो ये बन गया बड़ा ऊ और उपदेश, गुरुपदेश, भानुदय और वधु साह, वधु साह। और भी हो सकते हैं सु प्लस उक्ति, सूक्ति। तो देखिए इसमें जो ऊ वाली है उसमें क्या कंडीशन बनी कि सभी समस्त पद के बीच में बड़ा ऊ होना चाहिए। तो हमारे पास बड़ा ऊ यहाँ पे है, बड़ा ऊ यहाँ पे है और बड़ा ऊ यहाँ पे है, यानी आगे बड़ा हो, पीछे बड़ा हो या कहीं पे भी हो, प्लस के निशान से पहले भी बड़ा हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, या फिर दोनों बड़े हो सकते हैं, दोनों छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो बचता है, जो आदेश होता है, वो हमेशा दीर्घ होता है, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। तो नेक्स्ट अपन इसका जो कंडीशन है उसको समझते हैं। फोर्थ नंबर, जो री और री, बाद में री, तो अपने पास क्या बचेगा, बड़ी री। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। प्लस के निशान से पहले दोनों री में से कोई सी भी आएगी, बाद में भी कोई सी भी आ सकती हैं, तो हमेशा अपने पास रहेगी बड़ी री। तो एक एग्जाम्पल तो अपने पास है पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस रिद्धि, रिद्धि ही है ना। तो देखिए यहां पे भी अपने पास, अब यहां पे बड़ी री करनी है, पितृणम, मातृणम और पितृर्धि। तो हमारी वो कंडीशन बड़ी दीर्घ वाली हो रही है। देखिए सब यहाँ पे छोटी री दोनों को मिला के बचेगी कौन सी, बड़ी। ये बड़ी री, यहाँ पे बड़ी री और यहाँ पे बड़ी री। तो दीर्घ संधि में समस्त पद के बिल्कुल बीच में दीर्घ होगा अक्षर वर्ण, तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। हमें जैसे एग्जाम्पल देख के सबसे पहले सेंटर में देखना है कि वहां पे क्या दे रखा है। तो सभी संधियों में ऐसे एक एक पहचान है। कई बार हमें यूं लगता है कि सारे मिक्सअप हो गए हैं, लेकिन नहीं,
हर संधि की अपनी पहचान है, अपने फॉर्मूले हैं। अगर हम उनको अच्छे से समझते हुए पढ़ते हैं फॉर्मूला से, तो हमारे एक भी संधि कभी भी गलत नहीं हो सकती। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और इसमें जो भी कमी हो वो भी बताइए, तो उसका समाधान आगे की क्लास में किया जाएगा। धन्यवाद।